अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ये ब्लॉग है डिटेल वीडियो अबाउट हैमस्टर्स होएगा। एज इंस्टाग्राम में मैंने पोल डाला था कि मुझे अपने नेक्स्ट ब्लॉग कौन सा बनाना चाहिए, तो आप में से ज़्यादा लोगों की कमेंट्स यही आए थे कि हैमस्टर्स के बारे में। तो आज मैं आपको सारी डिटेल एंड सारी इंफॉर्मेशन दूंगा हैमस्टर्स के लिए जो आपको चाहिए होगी। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इन बॉक्सेस से। तो ये जो बॉक्सेस होते हैं ये सारे मैंने कल मेरा कार्गो है क्योंकि सैटरडे है उसके लिए बॉक्सेस विया डिलीवरी यूज होते हैं। ये जो बॉक्सेस हैं ये प्लास्टिक के डिस्पोजेबल लार्ज साइज के बॉक्सेस होते हैं एंड इसके अंदर फॉग को गर्म करके चारों साइड से होल्स किए जाते हैं वेंटिलेशन के लिए। हैमस्टर को आप नॉर्मली ये कार्डबोर्ड वाले बॉक्सेस में नहीं रख के दे सकते बिकॉज हैमस्टर्स बॉक्स को खाकर बाहर आ जाते हैं एंड ट्रैवलिंग के टाइम वो मिसप्लेस वगैरह हो सकते हैं। उसके अलावा इन्हें ठंड लग सकती है या वेंटिलेशन ना होने की वजह से भी डेथ हो सकती है। तो हैमस्टर्स को अगर आपने कार्गो करानी है डिलीवरी करानी है तो सिर्फ यही बॉक्सेस यूज होने चाहिए। उसके अलावा हैमस्टर्स की वाटर का बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है। अक्सर लोग कैप्स वगैरह में हैमस्टर को पानी देते हैं वो हर 1 से 2 घंटे बाद गिरा देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास हैमस्टर के वाटर फीडर्स होते हैं, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब जिसका ये वाटर फीडर्स है इसके अंदर हमारे पास 3 साइजेस आते हैं 250 ml, 85 ml, 125 ml। इन वाटर फीडर्स का फायदा ये होता है कि इसमें हैमस्टर पानी नहीं गिरा सकता और इसमें पानी भी इनका साफ रहता है। लाइक आपको आफ्टर 3 डेज तक इसमें आप पानी डाल के इजीली रह जाते हैं। ये जो होते हैं मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि अब इसकी जो नोजल वाली साइड है ये इधर से ओपन होते हैं एंड देन यहीं से रिफिल करते हैं। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। जिस तरह अब हमारे पास एक ये वाटर फीडर इस तरह हैंग हुआ हुआ है तो इजीली यहाँ से किया एंड देन हमने फिर इस वाटर फीडर को यहाँ से खोल ले नोजल वाली साइड से एंड इधर से ही ये बंद हो जाएगा। ये वाटर फीडर कहने अब मैं 3 डेज बाद रिफिल करूंगा, तब तक के लिए ये ऐसे ही रहेगा एंड इसी तरह हमें हैमस्टर्स के लिए हैंग करना है। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ हैमस्टर सेपरेट किए हुए थे जो मेरा कार्गो जाने कल के लिए। ये सारे बेबी हैमस्टर हैं एज अराउंड 25 डेज की। उसके अलावा हम लोग इस तरफ आ जाते हैं तो इसमें अराउंड 10 हैमस्टर्स हैं, ये भी हमने कल कार्गो करवाने हैं जिसके लिए ये सारे बॉक्सेस जो हैं मैंने इन्हीं स्पेसिफिकली इन हैमस्टर्स के लिए ही वो प्रिपेयर किए हैं। उसके अलावा हम लोग इधर आ जाते हैं तो इधर मेरे पास एक फीमेल थी। इसके ये जो है ये बेबीज नहीं दे सकती, इसकी एज 5 to 6 मंथ्स है। ये भी मैंने कल कार्गो करवानी है एंड ये इसी बॉक्स में जाएगी। तो ये जो बॉक्स होते हैं इसमें आप एडल्ट हैमस्टर भी भेज सकते हैं, आप बेबी हैमस्टर भी भेज सकते हैं। ये बॉक्सेस बेस्ट रहते हैं एंड ये ऐसे नहीं मार्केट से आपको मिलते हैं कि आपको घर पे खुद ही बना देते हैं। इन पे काफी टाइम कंज्यूम हो जाता है। इजीली मेरा एक दिन में घंटा तो इन्हीं बॉक्स को प्रिपेयर करते हुए लग जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आज मैंने इन सारे हैमस्टर्स को वेजिटेबल्स वगैरह दी थी। ये 25 डेज ओल्ड बेबीज हैं, ये अवेलेबल फॉर सेल है। तो इसमें इन्हें मटर के वगैरह दिए थे एंड देन गाजरें वगैरह तो इन लोगों ने खा लिया। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक फीमेल होती थी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि रेस्ट के लिए, तो वो फीमेल मैंने मेल के साथ शिफ्ट कर दी सो ताकि वो ब्रीड कर पाए। उसके अलावा इस वाली फीमेल से भी हमने बेबी सेपरेट कर दिए एंड देन माशाल्लाह इस वाली फीमेल के आप बेबीज दे सकते हैं। अभी सिर्फ यही फीमेल है, इसके बेबीज अराउंड 15 डेज के हो गए हैं। उसके अलावा हम लोग इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे मेरे हैमस्टर्स हैं तकरीबन 8-10 है। ये ब्रीडिंग के लिए रेडी हो रहे हैं, इन्हें भी मैंने यही डाइट दी है एंड बेस्ट रहता है इस तरह का इंक्लोजर। ये वाला जो इंक्लोजर ये परफेक्ट है फॉर 1 हैमस्टर। 1 हैमस्टर कह रहा हूँ, लाइक आप इसमें पेड़ भी रख सकते हैं 10 भी रख सकते हैं, इतना इशू नहीं है ऐसा। तो ये वाले बेस्ट रहते हैं। उसके अलावा हैमस्टर्स के लिए आप DIY कार्डबोर्ड वगैरह से बॉक्सेस वगैरह, जिस तरह अब ये वाला बॉक्स है, ये जो अंदर बॉक्स पड़ा हुआ है ये वाला, इस तरह की बॉक्सेस टनल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आप हैमस्टर्स के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा हैमस्टर्स के हमारे पास व्हील्स भी आते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली अभी आउट ऑफ स्टॉक है लेकिन वो भी बहुत अच्छे रहते हैं हैमस्टर्स के लिए। एज हैमस्टर्स एक दिन में 3 to 4 किलोमीटर से रन कर सकते हैं एंड हैमस्टर्स नॉकटर्नल होते हैं तो मोस्टली नाइट टाइम पे हैमस्टर्स व्हील्स का बहुत यूज करते हैं एंड वो मस्ट है। मैं हर वक्त अपने हैमस्टर्स के लिए रखता हूँ व्हील्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे कस्टमर्स आते हैं तो वो मेरे वाली मांग रहे होते हैं तो फिर मुझे देना पड़ जाता है। इंशाल्लाह मेरे पास भी न्यू स्टॉक आएगा हैमस्टर व्हील्स का सून। तो हैमस्टर का लाइफ स्पैन होता है मैक्सिमम 4 इयर्स के लिए एंड इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। अब आप जैसा कि देख सकते हैं ये 25 डेज ओल्ड बेबीज है एंड इनका साइज आप देख लें ये अराउंड 20 ग्राम्स के होंगे एंड विद इन 6 मंथ्स इनका वेट 120 ग्राम्स हो जाएंगे, 6 टाइम्स बड़े हो जाएंगे। विद इन 10 डेज इनका साइज डबल हो जाएगा, ये एस्टिमेटेड 35 to 40 ग्राम्स के बेबीज हो जाएंगे। हैमस्टर्स की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है
एंड बेस्ट रहता है कि आप 1 मंथ की एज तक कर लें ताकि वो इजीली टेम हो सके। हैमस्टर्स को ऐसे स्टेमिंग करने में भी कोई इशू वगैरह नहीं होता, बिकॉज आप हैमस्टर चाहे वाइल्ड और जैसे भी हो, आप उसे बस 10 मिनट दिन में पकड़ो और वही उसके लिए रफ होता है, वो इजीली फ्रेंडली वगैरह हो जाता है आपके साथ। अब जैसे यहाँ पे ये वाला हैमस्टर है, ये वाला जो है ये तकरीबन 7 to 8 मंथ्स ओल्ड है एंड मैं इसे कोई टाइम नहीं देता, मैं इसे ना पकड़ता हूँ, बस अभी वीडियो बनाने के लिए निकाल लिया। एंड आप देख सकते हैं ये मेरे साथ कितना फ्रेंडली है, ये बाइट वगैरह भी नहीं करती, ना ही कैसे इश्यूज। उसके अलावा जिन घर में जो लाइक छोटे घर होते हैं जिनमें कैट्स या डॉग्स नहीं रख सकते या एलर्जी वगैरह होती है, तो उन घरों के लिए भी हैमस्टर्स बेस्ट रहते हैं, बिकॉज ना हैमस्टर की फर से एलर्जी होती है। अगर आपको ट्रिपल कोट से मसला, आप सिंगल कोट पे जा सकते हैं। और उसके अलावा हैमस्टर्स इतनी ज़्यादा जगह भी कंज्यूम नहीं करते एंड ईजिली केयर हो जाती है। हैमस्टर्स का ऐसे नहीं है कि आपने ओवरफीड कर दिया डेथ हो जानी है, आपने खाना नहीं दिया डेथ हो जानी है, इस तरह का कोई भी ऐसा हैमस्टर का मसला नहीं होता। हैमस्टर्स का वाटर इनटेक बहुत कम होता है, लेकिन स्टिल मैं इनके वाटर फीडर्स 24/7 लगा देता हूँ। उसके अलावा इन्हें डाइट में हमने बॉइल्ड एग्स दे सकते हैं, बॉइल्ड राइस दे सकते हैं, इनको इवन ब्रेड डाल सकते हैं, आप इन्हें मिक्स सीड्स डाल सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स डाल सकते हैं, पंकिन सीड्स डाल सकते हैं, जो सारे सीड्स का मिक्स होते हैं वो भी दे सकते हैं। एंड देन फ्रेश वेजिटेबल्स, कोई भी वेजिटेबल्स आप इसमें ब्रोकली दे दें, कैरेट्स दे दें, कुकुम्बर दे दें, हैमस्टर सब कुछ खा लेते हैं। एंड इनकी डाइट लाइक इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती, तो इजीली मैनेज हो जाते हैं हैमस्टर्स। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं हैमस्टर्स की स्मेल के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा हैमस्टर्स हैं मेरे रूम के अंदर एंड स्टिल मेरे रूम में कोई स्मेल नहीं होती। इसका रीज़न ये कि हैमस्टर्स ऐसे इनसे बैड स्मेल आती ही नहीं है, स्मेल आती ही नहीं है। जो हैमस्टर्स की बेडिंग होती है, अगर सपोज आपने इस तरह की बॉक्स के अंदर एक हैमस्टर रखा हुआ है, तो ये जो बेडिंग है आपकी 1 to 1.5 मंथ्स तक चल जाएगी। एंड इस तरह के एक बॉक्स में प्रेफर्ड है कि आप 3 पैक्स तक बेडिंग डालो। हैमस्टर्स के लिए जितनी ज़्यादा बेडिंग होगी उतना ज़्यादा बेटर होगा, और साथ में जितनी बड़ा उनका इंक्लोजर होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये जस्ट अभी 28 डेज ओल्ड एंड कितने मज़े से वो कैबेज खा रहा है। ये आप देख रहे ये वाला हैमस्टर, ये कैबेज नहीं, कैरेट है। कैबेज है नहीं, ये बीट रूट है। बीटरूट। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये पीनट्स वगैरह भी डले हुए हैं, तो ये खाते रहते हैं। हैमस्टर्स का डाइट का ऐसे कोई भी मसला नहीं होता। उसके अलावा आप इधर देख सकते हैं ये छोटे बेबीज हैं, ये भी 12 to 14 डेज के। स्टिल अगर कोई मैं सॉफ्ट फूड डालूं, कोई वेजिटेबल डालूं, तो ये बेबीज भी निकल आते हैं अपने नेस्ट में से एंड च्यू करने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर खाते नहीं है, मदर पे डिपेंडेंट है, बट स्टिल जब भी मैंने सॉफ्ट फूड डालता तो हैमस्टर बेबीज आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हैमस्टर बेडिंग पे। तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे घर के साथ वुड की दुकान है, तो वहां से हम लोग इनके लिए वुड शेविंग्स लेंगे, वो सही रहेगा। ये भी वुड शेविंग्स ही है, लेकिन आप खुली वुड शेविंग्स नहीं ले सकते, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और वो थोड़ी मिट्टी मिट्टी सी होती है। उसकी वजह से आपके हैमस्टर को रेस्पिरेटरी इशू भी हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके हैमस्टर 4 ईयर्स तक बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगा, शायद वो 1 ईयर में ही मर जाए। उसके लिए हैमस्टर्स के लिए अब जिस तरह ये है, जैसे ये वुड शेविंग्स है, ये आप देख सकते हैं ये फ्लेकी फ्लेकी सी है एंड इसके अंदर कोई भी डस्ट वगैरह नहीं है, ना ऐसे कोई भी ऐसे पार्टिकल्स जिसकी वजह से हैमस्टर को या तो फंगल इन्फेक्शन हो या रेस्पिरेटरी इश्यूज हो। हैमस्टर्स ऐसे कोई भी डिजीज कैरी नहीं करती, तो अगर आपके चाइल्ड घर में कोई एक टोडलर है 2 साल का, 1 साल का, 6 महीनों का, तो भी आप हैमस्टर रख सकते हैं, कंप्लीटली सेफ है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं हैमस्टर की वैक्सीनेशन वगैरह पे। तो हैमस्टर्स की कोई भी वैक्सीनेशन नहीं होती, आप खुद भी गूगल कर सकते हैं। हैमस्टर्स होते हैं ऐसे कोई भी ऐसी डिजीज कैरी ही नहीं करते या बहुत कम करते हैं, और तो इन्हें वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं होती। अगर आपने कैट्स रखी हुई, डॉग्स रखी हुई, आपको बार बार उनकी वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है, काफी अच्छा एक्सपेंस आ जाता है। हैमस्टर्स बहुत लो मेंटेनेंस पेट है एंड इनकी कोई भी वैक्सीनेशन नहीं होती, चाहे ये बेबी हो, एडल्ट हो, इनका कोई भी डिवॉर्मिंग या वैक्सीनेशन वाला कोई भी सीन नहीं होता। अच्छा, हैमस्टर्स को आप अनअटेंडेड रूम वगैरह में नहीं छोड़ सकते, बिकॉज हैमस्टर्स बहुत अच्छे होते हैं हाइड करने में, कि शूज के अंदर, सॉक्स के अंदर, बेड के नीचे, इस तरह की बहुत सी जगहों में छुप सकते हैं, बाद में मिलते नहीं है। अक्सर मेरे कस्टमर्स के साथ यही होता है कि उनका हैमस्टर गुम जाता है। हैमस्टर्स बहुत अच्छा हाइड कर लेते हैं, आपने कभी भी अनअटेंडेड अपने रूम के अंदर नहीं छोड़ना। उसके अलावा हैमस्टर्स एस्केप करने में बहुत अच्छे होते हैं, तो इनका जो भी आपने इंक्लोजर वगैरह सेटअप किया हुआ है, मेक श्योर दैट इट इज एस्केप प्रूफ। अब जिस तरह ये एक्रिलिक टैंक है, इनकी स्मूथ सरफेस है, हैमस्टर्स इधर से क्लाइंब नहीं कर सकते, ये इनके लिए परफेक्ट रहते हैं। इस तरह का एक्रिलिक टैंक या आपके पास कोई एक्वेरियम हो, वो परफेक्ट रहते हैं जिससे हैमस्टर एस्केप ना कर सके। उसके अलावा इसमें भी डिफरेंट साइजेस होते हैं, मेरे पास 3-4 तरह की डिफरेंट साइजेस है, तो डिपेंड करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है।
अच्छा, शिराज व्लॉग्स की तरफ भी मैं गया था, इन्होंने क्यूट सा वाइट एंड जिंजर कलर का हैमस्टर बेबी दिया था जो कि 25 डेज ओल्ड था। वो वही बच्चा जो बहुत ज्यादा क्यूट सा एंड इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स डालता है, उससे बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड था एंड वो बहुत ज्यादा खुश हुआ था उसे लेकर। ये पूरे पाकिस्तान में? हाँ जी। ओके ओके। आप प्लीज टैग कर दीजिएगा ना। जी जी इंशाल्लाह लाजमी लाजमी। जी बेटे। मैं गाड़ी में जा रही हूँ। तो चले शिराज, चले फिर। जी चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। बस एक पिक ले लूँ मैं आपसे? हाँ जी। ले लूँ मैं? आज तो ये जरूर। मामा एक पिक ले ले मेरी। मैं ले रही हूँ। आप भी ब्लॉग को एंड करते हैं। एंड करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं अपने बाकी सारे एनिमल्स का। तो यहाँ पर तो हमारा पेट स्काई है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे उसे। इसकी अभी भी ट्रेनिंग चल रही है एंड अभी प्रॉपरली ट्रेन नहीं हुआ। ये हमारा सुल्तान और वो मफिन है, मेल ग्रे पैरेट एंड फीमेल ग्रे पैरेट। उसके अलावा ये हैमस्टर्स है और ये नीचे वाला एंक्लोजर खाली ही है। इसमें इंशाल्लाह जल्दी कुछ न्यू सरप्राइज आने वाले हैं आप लोगों के लिए। सो मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन एंड फॉलो फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज।